झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जे टेट का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भराना 23/7/2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जबकि 22/8/2024 तक भराएगी। यानी कि 23 जुलाई से फॉर्म भराना शुरू होगा, सो 22 अगस्त तक ये फॉर्म भराने जा रहा है। दोस्तों, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। एनआईएस वाले भर सकते हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। बीएड वाले क्लास 1 to 5 के लिए फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, सिलेबस क्या है, अपेयरिंग वाले फॉर्म भरेंगे या नहीं, उम्र क्या है, ये सारे सवालों का जवाब हम बात करेंगे दोस्तों, बस एक ही इसी वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं। पहला, फॉर्म अप्लाई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 23 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक फॉर्म भराएगा। बात करते हैं दूसरा में कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो ट्रेनिंग किए हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी, और दोनों के लिए अलग अलग योग्यता होनी चाहिए। यदि 1 to 5 के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है सबसे पहले इंटरमीडिएट के साथ ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, डीएलएड हो सकता है, बीटी हो सकता है, या पीटीटी का डिग्री हो सकता है। यानी इस प्रकार का ट्रेनिंग किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इंटरमीडिएट में भी एक कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है कि इंटरमीडिएट में जो है कम से कम 50% होना चाहिए यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं। यदि इंटरमीडिएट में आप 45% भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में आना चाहिए। यानी झारखंड का आपका निवासी होना चाहिए, और कोई जाति से आप बिलोंग करते हैं जिसमें आरक्षण दिया जाता है, चाहे तो ओबीसी एनेक्शन 1 का बात करते हैं या फिर 2 का बात करें, या एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको जो है 45% भी कम से कम इंटरमीडिएट में नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वही बात करते हैं कि यदि आप कमजोर जनजातीय समूह से आते हैं, यानी पीबी टीजी से आते हैं, तो 43% भी आपका इंटरमीडिएट में है और आप ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं, चाहे तो डीएलएड किए हैं, बीटी किए हैं या पीटीटी किए हैं, तो आप इस फॉर्म को 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 9/12/2007 9/12/2007 के पूर्व आप जो है ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं, या फिर 9/12/2007 तक आप ट्रेनिंग में नामांकित हैं, कि ये जो ट्रेनिंग आपका दिखाया जा रहा है इस ट्रेनिंग में आप नामांकित किए हैं, तो वैसी स्थिति में भी 5% का छूट दिया गया है। लेकिन 9/12/2007 के बाद आप ट्रेनिंग किए हैं तो आपको इस प्रकार के छूट नहीं दिया गया है, यानी 5% छूट है। 45% भी आपका न्यूनतम अंक है इंटरमीडिएट में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि 9/12/2007 के पहले का आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। अब आते हैं आगे दोस्तों, 6 to 8 के लिए क्या योग्यता है। तो दोस्तों, 6 to 8 के लिए आप यदि जेटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेनिंग होना चाहिए। बिना ट्रेनिंग का आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो बीएड, डीएलएड या बीटी या पीटीटी होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि बीएड वालों के लिए एक शर्त रखा गया, हालांकि डीएलएड, बीटी और पीटीटी के लिए यहाँ पे शर्त नहीं है कि आपको इतना ही % लाना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको बीएड वालों को 50% होना चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं। यदि बात करते हैं वहीं पर ग्रेजुएशन में 45% भी कम से कम नंबर है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, बशर्ते कि वहाँ पे आपका ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी में आते हैं, जो झारखंड के आप कैंडिडेट हैं। तो यदि आप झारखंड के मूल निवासी हैं और कैटेगरीज में आते हैं जिसमें आपको आरक्षण मिलती है, तो यहाँ पर भी आपको 5% की छूट दी गई है, यानी कि 45% भी ग्रेजुएशन में है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका बीएड होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में 43% भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, लेकिन कमजोर जनजातीय समूह में आपको आना होगा, पीबी टीजी में यदि आते हैं तो दोस्तों 6 to 8 के लिए और भी योग्यता क्या है, छूट दिया गया है। किनको छूट दिया गया है, जो 29/7/2011 के बाद बीएड या उसके इक्विवेलेंट जो है किए हुए हैं, जो है ग्रेजुएशन, बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने डिग्री किया हुआ है, तो और उसमें कम से कम ग्रेजुएशन में 50% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर छूट दिया गया, यदि 29/7/2011 के पहले आपने बीएड या उसके इक्विवेलेंट ट्रेनिंग किया है तो आपका 5% कम भी है, यानी 45% भी है ग्रेजुएशन में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप कोई भी जाति के हों दोस्तों।
तो ये है। अब प्रश्न ये है, एनआईएस वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों एनआईएस वाले फॉर्म जेटेट का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो हाँ, बीएड वाले कक्षा 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अब जो है बीएड वाले क्लास 1 to 5 के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब बात किया जाए सिलेबस का, तो मैं सिलेबस के विषय में बताता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों क्लास 1 to 5 के लिए पहले बात करते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से ये 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही बात करते हैं कि आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश आपको 15 नंबर का पूछेगा ही। हिंदी और इंग्लिश लिए हैं तो दोनों मिला करके आपका 30 पूछा जाएगा। हिंदी से 15 और इंग्लिश से 15 पूछा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। उसी प्रकार से सहायक आचार्य उर्दू शिक्षक के लिए, ये तो हिंदी शिक्षक के लिए हुआ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के 30, हिंदी में 15, अंग्रेजी में 15। अब बात करते हैं दोस्तों उर्दू शिक्षक के लिए, तो उर्दू से पूछेगा 15 प्रश्न और इंग्लिश से पूछेगा 15, यानी 15 मिला करके 30 वहाँ से भी हो गया। तो ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 30। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, क्या है। तो दोस्तों आपको क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा की बात करते हैं तो आपको वहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो है गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पहले पर्यावरण अध्ययन से पूछा जाता था, पर्यावरण अध्ययन को हटा दिया गया है, उसके जगह में सामाजिक सामान्य अध्ययन यानी जीके से 30 प्रश्न रहेंगे। कहने का मतलब हो गया 150 अंक होगा। पहले आया आपका हिंदी से के कैंडिडेट हैं तो हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 नंबर। फिर भाषा, कोई भी क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, कुछ जो भाषा होती है जो यहाँ पर दिया गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार भाषा के अंतर्गत, तो उसमें से आपका 30 नंबर पूछ जाएगा, 60 नंबर हो गया। 30 नंबर जो है आपका गणित से हो जाएगा 90 नंबर। फिर आपका सामान्य अध्ययन से हो जाएगा 30 नंबर, तो हो जाएगा 120 नंबर। और जो है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति से हो जाएगा 30 नंबर। मिला जुला के आपका 150 अंक का पूछा जाएगा आपका ये 1 to 5 में। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटा, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं 6 to 8 का दोस्तों। तो बाल विकास यानी सीडीपी से आपका 30 अंक का पूछेगा। उसी प्रकार से हिंदी का टीचर है तो हिंदी और इंग्लिश मिला करके 30 नंबर, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15, 30 नंबर। वहीं यदि आप उर्दू शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं, जेटेट का लिए फॉर्म भरे हैं तो भरेंगे, तो उसके लिए इंग्लिश से 15 और उर्दू से 15 यानी कि 30 नंबर। और जो दोस्तों भाषा, जो आप क्षेत्रीय या जनजातीय कोई भाषा रखिएगा उससे पूछेगा 30 नंबर का। और गणित और विज्ञान से आपको पूछ लेगा 60 का। यदि भी आप एसएसटी टीचर हैं तो आपको समाज अध्ययन से पूछ लेगा 60 नंबर का। और यदि भाषा शिक्षक हैं तो दोस्तों भाषा से आपको पूछ लेगा 60 का। तो इस प्रकार से आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट है। सपोज कीजिए आपने जो है साइंस के रूप में लिया है तो गणित और विज्ञान से 60 नंबर पूछेगा। 30 नंबर आपका क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा से पूछेगा तो 90 हो गया। 30 नंबर हो गया यदि हिंदी टीचर के रूप में हैं तो हिंदी और इंग्लिश से 30 नंबर, 120 हो गया। और सीडीपी से 30 नंबर। इस प्रकार से आपका 150 अंक के हो जाएंगे। और दोनों में ही 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी, दोनों में आपको जो है दोस्तों आपको दिया जाएगा 2.5 घंटा, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं उम्र का। तो दोस्तों उम्र की गणना 1 अगस्त को की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब उम्र जो है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और पारा टीचर को 58 वर्ष तक अधिकतम भर सकते हैं। ये हो गया न्यूनतम, सबके लिए 21 वर्ष है, लेकिन अधिकतम जो है पारा टीचर के लिए 58 वर्ष है। और दोस्तों जितना साल से अभी फॉर्म नहीं भरा है जेटेट का, वहाँ पर 1 साल छोड़ करके, यानी 2016 में फॉर्म जैसे भरा था उस सीधे वो है 2024 में भरा रहा है। तो 2024 में 2016 माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो हो रहा है उसमें से और 1 साल माइनस कर दीजिए। इस 1 साल जो है छोड़ करके आप जो है ऐड कीजिएगा तो मिला जुला के आपका ये होगा। मान लीजिए 2015 में आप जो है जेटेट हुआ है और 2020 में हो जाता है तो होता है इधर से हो जाता है 5 साल, लेकिन 5 साल 1 साल छोड़ के आप बात करते हैं कितना होता है 4 साल, 4 साल का छूट मिलेगा। उसी प्रकार से 2016 में हुआ है और 2024 में, तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों 8 साल के बाद होने जा रहा है तो 7 साल तक आपको यहाँ पर छूट मिलने जा रही है। यानी कि उम्र का अच्छा यहाँ पर प्रावधान किया गया है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि किस प्रकार से छूट दिया गया आपकी उम्र में। एक चीज़ यहाँ पर और भी है
कि जेटेट का फॉर्म भरने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड का ही आपका मूल निवासी होना चाहिए, यानी पूरा ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जेटेट का, यानी कि ओपन टू ऑल है, सभी के लिए ओपन कर दिया गया है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, भारत का बस नागरिक होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आप पेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, आप पेयरिंग है, यदि एडमिशन आपने लिया है बीएड डीएलएड या पीटीटी बीटी में, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उम्र क्या है। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे जेटेट के लिए कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, किसके लिए दिक्कत है। आपके पास जितने प्रश्न था उसका जो है मैंने सोल्यूशन करने का कोशिश किया। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार डाउट है तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये यदि वो वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।